बर्क पैरट्स को बर्क ग्रास पैराकिट, बर्कीज, ब्लू वेंटेड पैरट, सनडाउन पैरट, नाइट पैरट और पिंक बेलीड पैरट के नाम से भी जाना जाता है। वे 7 से 8 इंच तक लंबे होते हैं और उनका वजन 45 ग्राम्स की होती है। वे 10 से 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये पक्षियां ऑस्ट्रेलिया से ओरिजिनेटेड हुए हैं। ये दूसरे तोते के मुकाबले काफी शांत स्वभाव की पालतू पक्षी है। इनकी सीटी और आवाज सुनने में काफी मीठा, सुंदर और सैटिस्फाइंग लगता है। ये अच्छे गुणों के साथ साथ ये पैरट की प्रजाति काफी हार्डी भी होते हैं, जिसके वजह से दूसरे पालतू तोते के मुकाबले इनको रखना काफी आसान है और इनको आराम से जिन परिवार में बच्चे मौजूद हैं वहां भी रखा जा सकता है। इसलिए बर्कीज की प्रजाति नए या फिर पुराने ओनर्स दोनों के लिए ही एक अच्छा पालतू पक्षी साबित होते हैं। जो व्यक्ति अपने लाइफ में पहली बार एक तोता रखने की सोच रहे हैं, उनके लिए पैरट्स काफी अच्छा पालतू पक्षी बन सकते हैं, उनके शांत स्वभाव के लिए। और ये पक्षियां खुद अकेले अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं आराम से, इसलिए इनको हर रोज उतना समय नहीं देना पड़ता है। ये पक्षियां आराम से अपार्टमेंट में रखा जा सकता है। इनको जोड़े में आप पिंजरे में भी रख सकते हैं या फिर बड़े एवियरीज में दूसरे छोटे प्रजाति जैसे कि फ्रेंच कॉकटेल्स के साथ भी रख सकते हैं। पर ये शांत कोमल पक्षियों को हमेशा बड़े और आक्रामक पालतू पक्षियों के पहुंच से दूर ही रखे तो बेहतर होगा। ये पक्षियां अच्छे स्वभाव के हैं, जेंटल और काफी अडोरेबल होते हैं। अगर इनको बचपन से हाथ से खिला के बड़ा किया जाए तो वे और भी अच्छे लविंग पालतू पक्षी बन जाते हैं और अपने ओनर के साथ एक अलग लेवल का बॉन्ड भी बना लेते हैं। हालांकि ये पक्षियां काफी बुद्धिमान भी होते हैं, पर दूसरे तोते के मुकाबले ये पक्षियां काफी शांत होते हैं और ज्यादा शैतानी भी नहीं करते हैं। ये पक्षियां ज्यादातर समय अपने ओनर के पास या फिर उनके कंधे के ऊपर बैठ के कडल करना और ओनर के साथ घंटों तक समय बिताना पसंद करते हैं। ये पक्षियां अपना सारा एनर्जी उड़ने में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनके लिए एक बड़े पिंजरे की आवश्यकता होती है। इनका पिंजरा कम से कम 36 इंच लंबा, 24 इंच चौड़ा और 24 इंच ऊंचा होना चाहिए और बार स्पेसिंग 0.95 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पक्षियां आमतौर पर सनराइज और सनसेट के समय थोड़ा शोर मचाते हैं, पर उससे आपको या फिर आपके परिवार वाले को कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरे तोते के मुकाबले ये पक्षियां काफी शांत होते हैं, पर दूसरे तोते के जैसे बर्कीज बात नहीं कर पाते हैं या फिर कोई ट्रिक्स भी नहीं सीख सकते हैं। दूसरे पालतू तोते जैसे इनका रंग उतना चमकीला भी नहीं होता है, पर फिर भी वे काफी आकर्षक दिखते हैं। ये पक्षियां ज्यादातर भूरे रंग के होते हैं और इनके छाती और पेट का पंख गुलाबी रंग के होते हैं। उनके पूंछ नीले रंग के होते हैं। उनके पंख के पीछे का हिस्सा डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और उनके हर एक पंख आउटलाइन किया हुआ रहता है एक हल्का रंग से। ये पक्षियां सेक्सुअली डिमॉर्फिक होते हैं, यानी नर और मादा को एडल्ट हो जाने के बाद आप आसानी से पहचान सकते हैं। एक एडल्ट नर बर्ड के सर का रंग नीला होता है, जबकि एक एडल्ट फीमेल का सर में कोई नीला रंग नहीं होता है या फिर बहुत ही हल्का एक नीला धब्बा रहता है। नर का आकार मादा से थोड़ा बड़ा भी होता है। ये पक्षियां कई सारे म्यूटेशंस में भी पाए जाते हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय म्यूटेशंस है रोजी बर्क, जिनका रंग गुलाबी रंग के होते हैं। इन पक्षियों के बच्चे जन्म के बाद 9 महीने तक एक जैसे दिखते हैं। उसके बाद से इनका एडल्ट रंग बाहर आना शुरू हो जाता है। इन पक्षियों के मुख्य रूप से 4 म्यूटेशंस देखा जाता है: येलो, इजाबेल, फैलो और पिंक और रोजा बर्क्स। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इनमें से सबसे लोकप्रिय पिंक और रोजी बर्क होते हैं, उनका सुंदर चमकीले गुलाबी रंग के कारण। ये पक्षियां नहाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि उनके पिंजरे में एक बड़ा सा बॉल रखा हो जहां वो नहा पाए और उस बॉल का पानी हर रोज बदलना ना भूलें। आप गर्मियों के मौसम में उनको वाटर स्प्रे बोतल से भी स्प्रे कर सकते हैं, पर याद रखें पानी ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ये पक्षियां साल में कई बार मॉल्ट भी करते हैं, इसलिए उस समय नहाना इनके लिए लाभदायक होगा और उससे उनका स्किन भी मॉल्टिंग के दौरान ज्यादा इची नहीं रहता है। याद रखें कि हर एक तरह के पालतू तोते सोशल बर्ड्स होते हैं,
हालांकि बुर्क की प्रजाति को उतना समय नहीं देना पड़ता है दूसरे तोते के मुकाबले, पर फिर भी आपको पूरे दिन में एटलीस्ट 2 घंटा उनके साथ बिता के उनको ट्रेन करना चाहिए। बुर्कीज दूसरे तोते के मुकाबले कम एक्टिव जरूर होते हैं, पर उनको भी हर रोज कसरत की जरूरत होती है, इसलिए हर रोज कम से कम 2 घंटा उनको पिंजरे के बाहर निकाल के उड़ने और खेलने देना अच्छा निर्णय होगा उनके अच्छे सेहत के लिए। ये पक्षियां ज्यादातर समय हॉरिजॉन्टली उड़ते हैं, इसलिए इनको निकालने से पहले घर में एक सुरक्षित वातावरण बना लें। इनको खुला छोड़ने के समय घर में कोई दूसरा पालतू जानवर ना रखे, सीलिंग फैंस बंद करना ना भूले और दरवाजा और खिड़की को भी जरूर बंद करके रखें। इन पक्षियों को चमकदार रंगीन खिलौनों से खेलना और उनके साथ समय बिताना काफी पसंद होता है, इसलिए आप उनके पिंजरे में प्लास्टिक से बने चमकीले रंगीन खिलौने, छोटा आईना और घंटी रख सकते हैं। यदि आप एक शांत और पीसफुल पालतू पक्षी की तलाश में हैं, जिसे केवल हर रोज कुछ समय के लिए पिंजरे के बाहर निकाल के उड़ने देने से वे खुश हो जाते हैं, जिनको आपकी अत्यधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है, तो बर्क पैराकिट आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। हालांकि ये पक्षियां दूसरे पालतू तोते के मुकाबले ज्यादा एनर्जेटिक या फिर उतना सक्रिय नहीं होते हैं, पर इनके सुखद व्यक्तित्व और शांत मीठा आवाज इनको अपार्टमेंट के निवासियों और अन्य लोगों के लिए एक शानदार पक्षी बनाते हैं, जो ऐसे पालतू पक्षी की तलाश में है जिनको ज्यादा समय नहीं देना पड़ता है उनका ख्याल रखने के लिए। और अगर आपको इनके डाइट के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें, जहां पर मैंने इनके डाइट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है।